हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 40 साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा अस्तर है जो मैंने 1 मीटर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो पहले हम कपड़े को नीचे की तरफ से सीधा कर लेंगे। अब देखिए, हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। ब्लाउज की लंबाई 14.5, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15.5। 15.5 इंच पे हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच। आर्म होल लेंगे हम 6 इंच। चेस्ट है हमारा 40 का चौथा भाग होता है 10। कमर हमारी 36 का चौथा भाग होता है 9 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हमें यहाँ पर इस तरीके से मिला लेना है। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 2 इंच ले रही है, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम इस तरीके से यहाँ पर मिला लेंगे। आर्म होल के सेंटर में हमें निशान लगाना है। अब देखिए, फेंस कर्व रखकर यहाँ पर हम आर्म होल का शेप दे देंगे। अब गले की चौड़ाई लेंगे 3.25 इंच। गले की जो लंबाई है वो है हमारी 11 इंच। एक बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, यहाँ पर इसके सेंटर में हमें यहाँ पर निशान लगाना है। 4.5 इंच जितना लंबा हमें टक्स लेना है। आधा इंच का हमें यहाँ पर इस तरीके से तिरछा टक्स ले लेना है। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो गई है। इसे हम कट कर लेते हैं। इसी तरीके से आप अपनी साइज़ की ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए, फ्रंट पार्ट को हम पेपर पर कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट रखकर हमें पेपर पर सेम ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। ये देखिए, मैंने सेम ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए, हम गले की चौड़ाई लेंगे। तो गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है और गले की लंबाई मैंने 6.5 इंच ली है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस तरीके से एक बॉक्स तैयार कर लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, बेल्ट का निशान लगाएंगे। बेल्ट हम 2.5 इंच की लेंगे और उसको सीधा स्केल से इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे और बेल्ट का इस तरीके से शेप देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। कटोरी हमारी है 6 इंच की। 6 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे और स्केल से उसे सीधा ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हम देखिए 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से दूसरा आर्म होल का शेप दे देंगे। और जो दूसरा आर्म होल का शेप है वहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से कटोरी का शेप देंगे। अब देखिए, हम बेल्ट में मार्जिन बढ़ाएंगे 1.25 इंच जितना, जो हमारे सिलाई में जाएगा। इसीलिए ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको मेरा तरीका कैसा लगता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ये देखिए, हमारे सारे पार्ट्स कट हो चुके हैं। कटोरी को हम दूसरे पेपर पर कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से रखना है और सेम कटोरी को हमें ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन बढ़ाना है। आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ से 1.5 इंच हम दोनों तरफ से मार्जिन बढ़ा देंगे। अब इसका हम हाफ करके बीच सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब हम इसके नीचे 1.5 इंच सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको हम स्केल से इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए, यहाँ से हम आधा इंच जितना मार्जिन लेंगे और इस तरीके से इसमें मिला देंगे और यहाँ से भी आधा इंच जितना मार्जिन देंगे और कटोरी का इस तरीके से हम शेप देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की कटोरी एकदम परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं और आपकी कटोरी एकदम परफेक्ट आएगी। ये देखिए, इस तरीके से। अब हम इसे कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी कटोरी कट हो चुकी है। ये हमारे सारे पार्ट्स कट हो चुके हैं। अब देखिए, इसे अस्तर पे किस तरीके से कट करेंगे। अब देखिए, इस तरीके से मैंने सारे पार्ट ड्रॉ कर लिए। सारे पार्ट्स की हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। तो दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। इस तरीके से हमें स्लीव कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। स्लीव की चौड़ाई हम 9.5 इंच रखेंगे और स्लीव की लंबाई मैंने 11 इंच रखी है। इस तरीके 11 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर बाजू की जो फिटिंग है उसको मिला देंगे और 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करेंगे और यहाँ पर हम स्लीव का शेप दे देंगे। तो ये हमारी ब्लाउज की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे।
इस वाले पार्ट को यहाँ पे सिलाई करके अटैच कर लेना है। सारे पार्ट कट गए, सारे पार्ट को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है, सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 3 इंच लंबा हमें यहाँ पर टक्स लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम टक्स का निशान लगाना है, इस पर हमें सिलाई कर लेनी है। तो ये हमारा इस तरीके से परफेक्ट कटोरी बन चुकी है। अब इसके साइड वाले पार्ट को अटैच करेंगे, हमें यहाँ पर रखना है और यहाँ पर हम रखकर इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करेंगे। इस पर हमें डबल सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने साइड वाला पार्ट अटैच कर लिया है। अब हम इसके बेल्ट को अटैच करेंगे। तो आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें यहाँ पर इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद इसके किनारे पर हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से हमने सेम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब हम मुकाई की पट्टी लगाएंगे। 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब हम देखिए कि 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारे पर हम सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और सीधी सिलाई कर लेनी है। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। तो दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेनी है। अब हम गले पे पट्टी लगाएंगे। 1.25 इंच जितनी चौड़ी हमने पट्टी ली उसे डबल फोल्ड करना है, गले पे रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पे हमें 2 से 3 चुन्नटें ले लेनी है। बाकी पट्टी को हमें सीधा रखकर सीधी सिलाई करनी है। पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारे पर हम सिलाई कर लेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारे पर सिलाई करेंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी लगी है। इसी तरीके से दूसरा गला भी हमने तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट में हमने जो गला बनाया है उस गले को हमें डार्क कर लेना है। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब देखिए ब्लाउज के कपड़े को हमें सीधा रखना है, इसके ऊपर अस्तर को रखना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब कपड़े को हमें अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरीके से हमें पूरे गले पर सिलाई करते जाना है। सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है यहाँ पर। अब देखिए गले पे हम छोटे छोटे यहाँ पर कट लगा लेंगे। अभी इसे पलटकर हम सीधा कर लेते हैं। अब गले की किनारी पर हमें फिनिशिंग की सिलाई करनी है। अब देखिए नीचे की तरफ भी हम किनारे पर सीधी सिलाई कर लेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा गला बना है। अब हम टक्स लेंगे, जो हमने टक्स के निशान लगाए थे उस पर हमें टक्स ले लेना है। जय श्री राम। अब देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला तैयार हो चुका है। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है।
अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारे पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब दोनों साइड हमें स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। स्लीव को अटैच करके ब्लाउज को फिटिंग करके हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।